अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे कि गैस लॉस क्या है। बेसिकली गैस लॉस क्या है, ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन सम क्वांटिटीज़ लाइक वॉल्यूम, प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस। हम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को मैथमेटिकल रिलेटेड करेंगे और फिर हम कुछ लॉज उसमें से ड्राइव करेंगे। पहले हमारे पास आएगा बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या है? रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट था जिसने डिफरेंट प्रेशर चेंजेस एंड वॉल्यूम पे एक्सपेरिमेंट किए और लास्ट में उसने कंक्लूड किया और हमें एक लॉ दिया जो कि था, जिसकी स्टेटमेंट थी द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट एट अ गिवन टेम्परेचर। इसमें क्या है कि वॉल्यूम जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के एट गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर। इट मींस ये अगर हम इसको आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और आइसोथर्मल में से रिलेटेड करें तो ये आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मल लॉ, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है। आप हर लॉ को उससे रिलेट करें, एमसीक्यूज ऐसे भी आते हैं। अगर हम इसमें से इक्वेशन डाइव करें तो क्या होगा? अगर हम V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। इन्वर्स रिलेशन का ये मतलब होता है कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी। अगर हम देखें, अगर हम इन्वर्स की साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हम पुट करते हैं V इज इक्वल्स टू P, K इज़ द कांस्टेंट ऑफ बॉयल लॉ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स की साइन हटा के हमें एक कांस्टेंट पुट करना है। तो कांस्टेंट क्या होगा? V इज इक्वल्स टू K 1/P। अगर हम मल्टीप्लाई करें PV या VP इज इक्वल्स टू K, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने ये इनिशियल टेम्परेचर में से किया है और प्रेशर में। अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हो तो फिर हम सबस्क्रिप्ट में नंबर दे देंगे V1 P1 इज इक्वल्स टू 2K, V2 P2 इज इक्वल्स टू K। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ख़त्म हो जाएंगे ये। तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? V1 इज इक्वल्स टू P1, V1 हम इज इक्वल्स टू P2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बॉयल्स लॉ की, जिसमें क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट था और हमारे पास जो था आइसोथर्मल रिएक्शन थे और V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब वॉल्यूम का जो अगर हम यूनिट लेंगे तो मिलीलीटर में हो सकता है और प्रेशर का तकरीबन हम लेते हैं एटम्स में, एटमॉस्फेयर में। अब इसका एक एक प्रॉब्लम हम करते जाएंगे ताकि ये हमारे लॉ जो होंगे क्लियर हो जाएंगे। अब एक ये प्रॉब्लम देखें कि हमारे पास एक गिवन है फर्स्ट वॉल्यूम। पहले इजी मेथड क्या होता है कि हम डेटा बनाएं। अब हमारे पास फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 150 मिलीलीटर। फर्स्ट वॉल्यूम मीन्स V1 इनिशियल वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास है 150 मिलीलीटर एंड द फर्स्ट प्रेशर ऑफ कंटेनर इज 0.947 एटम। P1 हमारे पास क्या है? 0.947 एटम। इफ़ यू चेंज प्रेशर टू P 0.987 एटम तो P2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 0.987 एटम। व्हाट बी द वॉल्यूम चेंज टू V2? अब हमें V2 मालूम करना है तो हम क्या लॉ इस्तेमाल करेंगे? सॉल्यूशन में देखेंगे बाय अप्लाइंग बॉयल्स लॉ, अप्लाइंग बॉयल्स लॉ। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। हमें V2 चाहिए, हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। V2, ये P यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा P1 V1 P2। अब वैल्यूज़ पुट करते जाएं। P1 क्या है हमारे पास? 0.947। यहाँ पे यूनिट्स लिखना होगा क्योंकि किसी क्वेश्चन में यूनिट चेंज गिविंग होंगे, फिर हमें वो चेंज करने होंगे क्योंकि कन्वर्जन आपको याद करने पड़ेंगे। फिर हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करेंगे। जैसे हमारे पास 760 टॉर बराबर होता है 1 एटम के। अगर यहाँ पे 760 टॉर होता तो हम उसे हटा के 1 एटम लिख देते हैं। ये कन्वर्जन्स आपको याद करनी पड़ेंगी। अब V1 हमारे पास क्या है? 150 मिलीलीटर। P2 से डिवाइड करेंगे 0.987 एटम। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा
अब देखिए इजी है, एटम को एटम से कैंसिल कर देंगे, वॉल्यूम का यूनिट का होता है मिलीलीटर में, आंसर जो भी आएगा मिलीलीटर में आएगा। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 144 मिलीलीटर। ये हमारे पास आंसर है, ये हमारा आ गया बॉयल्स लॉ, यही ड्राइव किया गया है। एक और एग्जांपल आप खुद से करके देखें। अब चार्ल्स लॉ हमारे पास क्या है, ये हम जो लॉस पढ़ रहे हैं, जो अब हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, ये हम गैसेस से रिलेट करते हैं। अगर हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ देखें तो गैसेस के पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होती है या काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होती है टेम्परेचर के साथ। काइनेटिक मॉलिक्यूलर की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ होता है, टेम्परेचर के साथ। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो वेलोसिटी होगी वो भी इंक्रीज़ होगी, और जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडमली तो मूव करते हैं लेकिन फास्ट मूव करेंगे। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। चार्ल्स लॉ ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड गैस, अगर हम एक फिक्स्ड गैस ले रहे हैं कि इस कंटेनर में इतनी गैस है और उसका अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। अगर हम इसको रिलेट करें तो ये आइसोबैरिक होगा। आइसोबैरिक क्या होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। अगर हम इसको मैथमेटिकली ड्राइव करें तो क्या हो गया, V इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, डायरेक्ट की साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट पुट करेंगे, V इज इक्वल्स टू KT, के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है या T फिर यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, V अपॉन T इज इक्वल्स टू K। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अगर हमारे पास सेम एज बॉयल्स लॉ इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हो तो हम सबस्क्रिप्ट में 1 दे देंगे, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू K, V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू K। के को कैंसिल कर दें, V1 T1 इज इक्वल्स टू V2 T2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई चार्ल्स लॉ की। अगर हम इस रिलेशन को देखें, आप सोचेंगे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मॉलिक्यूल मूव फास्ट करेंगे एज़ कम्पेयर टू पहले से। तो वो क्या करेंगे, जो कंटेनर है, एक कंटेनर में अगर ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, हमने इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये इतना तेज़ी से मूव करेंगे कि ये जो वॉल्स होती हैं कंटेनर की, इनको हिट करेंगे और ये फाइनली साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, यूनिट कन्वर्जन ज़रूरी है। टेम्परेचर हम मोस्टली लेते हैं केल्विन में, अगर सेल्सियस में होगा तो फिर हम उसे कन्वर्ट करेंगे। वॉल्यूम हम लेते हैं मिलीलीटर में, अगर cm³ में होगा या सेंटीमीटर क्यूब फिर हम dm³ तो फिर हम उसको चेंज करेंगे। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। अ चाइल्ड्स बलून हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 3.80 dm³। अब हम बनाते जाते हैं, डेटा लास्ट में बनाएंगे। डेटा क्या है, वॉल्यूम 1 है, ये हमारे पास कितना है 3.80 dm³। When the temperature is 35 डिग्री C, अब T1 है ये हमारे पास क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ, 35 डिग्री C। What is the volume if a balloon is put into a refrigerator and cooled to 5 डिग्री C? अब what is the volume, V2 हमें मालूम करना है। हमें क्या करना है, V2 मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क, एंड T2 ये हमें बताएंगे। अज्यूम द प्रेशर इनसाइड द बलून इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल द टाइम। जो इन्होंने प्रेशर बताया है, उन्होंने कहा है कि अज्यूम करें प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है 1 atm के। अगर हम डेटा को करें तो V1 इज इक्वल्स टू 3.80 dm³, T1 इज इक्वल्स टू, अब हम केल्विन को सेल्सियस में जब करते हैं कन्वर्ट, जब हम केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, जो भी
केल्विन की वैल्यू गिवन होगी फॉर सपोज यहाँ पे 35 है, सेल्सियस का हम 273 ऐड कर देंगे क्योंकि 1 केल्विन इज इक्वल्स टू 273 C। अब यहाँ पे 35 है तो प्लस 273 C कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो केल्विन में होगा। अब यहाँ पे देखें इन्होंने केल्विन में जब कर दिया तो 308 आया हमारे पास। अब वॉल्यूम T मालूम करना है और सेम एज T2 हम क्या करेंगे, 5 में 273 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 278 आ जाएगा। अगर हम डेटा को फिर रीअरेंज करें तो V1 हमारे पास क्या आया 3.80 dm³। ठीक है, P1 में जब हम 35 प्लस 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 308 केल्विन। P2 हमारे पास क्या है 5 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 278 केल्विन। अब हमें V2 क्या करना है, मालूम करना है। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, सॉल्यूशन बाय अप्लाइंग चार्ल्स लॉ। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। हमें V2 मालूम करना है, T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, T2 इंटू V1/T1 इज इक्वल्स टू V2। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। T2 हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे मैंने प्रेशर लिख दिया, टेम्परेचर है ये। T2 हमारे पास क्या है 278 इंटू V1 क्या है 3.80, यूनिट्स आप लिख दें dm³। T1 हमारे पास क्या है 308 केल्विन। केल्विन केल्विन में कैंसिल हो जाएगा, V2 हमें dm³ में ही मिलेगा। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर आएगा 3.48, 3.42 dm³ हमारे पास वॉल्यूम है। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। यही है चार्ल्स लॉ कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उससे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करेंगे और हमें जो मिलेगा, हमारी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी और हमें वॉल्यूम बढ़िया मिलेगा। इस इक्वेशन में हम इस लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, इसलिए हम कहते हैं ये आइसोबैरिक लॉ है। अब हमारे पास क्या है, एवोगैड्रोस लॉ। ये एवोगैड्रोस लॉ हमने पहले भी पढ़ा है। एवोगैड्रोस लॉ सिंपल है बहुत, आप भले इतनी नहीं करें, बस आपको डेरिवेशन याद होनी चाहिए। एवोगैड्रोस लॉ, इसमें ये एवोगैड्रो ने क्या स्टेट किया था कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लें, मींस आइसोकोरिक भी हो, सॉरी आइसोबैरिक मींस कांस्टेंट प्रेशर एंड आइसोथर्मल, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम जो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएंगे, अगर हम वॉल्यूम कम करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम हो जाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल लें, ये सिंपल है बहुत, अगर हम एग्जाम्पल लें इसकी कि एक हमने लिया है O2 का मॉलिक्यूल, खाली एक मॉलिक्यूल है, तो अगर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो 32 है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, मास 16 इंटू 16 32, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 dm³ के बराबर होगा, मींस एक वॉल्यूम 22.4 dm³। अगर मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ले लूँ, मैंने 2O22 कर दिया, मींस मैंने वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दिया। अब जो होगा डायरेक्ट रिलेशन है इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, तो जो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर O2 का था 22.4 dm³, तो 2O2 का हो जाएगा 2 × 22.4 dm³। हम बढ़ा देंगे। सेम एज अगर हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं या एक अलग एटम लेंगे, उन सब का बराबर होगा लेकिन उनका वॉल्यूम एक ही होगा। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम फर्स्ट चैप्टर में, जो जहाँ पे हमने एवोगैड्रो नंबर में भी रिलेट किया था। अगर मैं यहाँ पे SO2 लूँगी, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कहेंगे 2 एटम्स हैं, ए सल्फ़र अलग है ऑक्सीजन अलग है, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल एक है, तो ये भी बराबर किसके होगा 22.4 dm³। अगर यहाँ पे मैं 4SO2 ले लूँ तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ जिसमें हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट था, जिसको हमने कहा आइसोथर्मल है। ये चार्ल्स लॉ पढ़ा जिसमें हमारे पास
जिसमें हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया, जिसमें हमने कहा कि आइसोबैरिक प्रोसेस है। अब एवोगैड्रोस लॉ, जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जनरल इक्वेशन, गैस इक्वेशन को हम कैसे ड्राइव करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।